दोस्तों, भारत और चाइना दोनों दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले देश हैं। दोनों ही मिलके अपनी यंग, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन की मदद से दुनिया पे राज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ते रहते हैं और आज ये दोनों एक साथ आगे बढ़ने की बजाय एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। हालांकि चाइना दुनिया की अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश है, उसके पास उसके खुद के हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चाइना को पावर और टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से हराने वाले भारत से डर है कि कहीं चाइना पीछे ना रह जाए। उसे हमेशा ये डर लगा रहता है। भारत अपनी फुल पोटेंशियल को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रहा है और चाइना चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से भारत को किसी विवाद में उलझा दे, किसी युद्ध में उलझा दे, ताकि उसकी बढ़ती रफ्तार को वो धीमा कर सके। क्योंकि भारत की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री के दम पर इंडियन आर्मी अगले 1 या 2 दशकों में एक बेहद हाईटेक और खूंखार फौज बनने वाली है, जिसका मुकाबला करने के लिए कोई भी सामने नहीं खड़ा हो सकता भारत के आगे। क्योंकि तब एक पावरफुल भारत जो होगा वो दुनिया के उन पावरफुल देशों के साथ खड़ा होगा जिसके ऊपर कोई आंख उठा के उसे देख भी नहीं सकता। लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि चाइना भारत से इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के मामले में अभी इस समय आगे है और इसके मुकाबले भारतीय सेना की हिम्मत और वर्तमान गवर्नमेंट और मोदी जी के जो शानदार फॉरेन पॉलिसी है उन सबको देखने के बाद चाइना के पसीने छूटते जा रहे हैं और उसे इस बात का भी डर है कि आज भारत चाइना के सामने डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और वेपनरी में पीछे होने के बावजूद झुकता नहीं है, बल्कि छाती तान के खड़ा रहता है और चाइना को झुकाने के लिए मजबूर कर देता है। तब फ्यूचर में भारत जब टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में आगे बढ़ जाएगा तब तो उसके छक्के ही छुड़ा देगा और उसके इस अंदाजे को कोई भी नहीं लगा सकता कि भारत क्या क्या कर सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल कितना है। क्योंकि भारत के अंदर इतना पोटेंशियल है चंद्रयान 3 के बाद और इतने वेपनरी खुद बनाने के बाद, और हमारी फौज इसको कोई भी हरा नहीं सकता। उसके बाद कोई भी सामने खड़ा होकर नहीं कह सकता कि भारत में ये कमी। यहाँ तक कि जो देश हमारा मुकाबला करते थे, हमारे ऊपर वीडियो उठाते थे, वो इस तरह बूथ हो चुके हैं। पाकिस्तान जैसा देश जिसके अंदर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, जो कि बार बार इंडिया पे हमला करता था, आज वो खत्म होता जा रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं कि भारत क्या कर दिखाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट में चाइना के सामने भारत की करंट फायर पावर कितनी है और उसके पास डिफेंस के अंदर क्या पावर है, इकोनॉमी के अंदर क्या पावर है, और भारत और चाइना की फुल कंपैरिजन करके आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे देखने के लिए कि भारत देश के बारे में आप कितना जानते हैं। तो दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अगर आपको मालूम है तो, और अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, जय हिंद जरूर लिखना, हम आंसर अवश्य देंगे दोस्तों। पहले बात करते हैं पॉपुलेशन। यहाँ चाइना की पॉपुलेशन जो है वो करीबन 142 करोड़ के आसपास है और भारत की 140 करोड़ के आसपास। यानी कि एग्जैक्ट आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन चाइना नंबर 1 पे है और इंडिया नंबर 2 पे है। अब दोनों की जीडीपी देखते हैं दोस्तों। चाइना की नॉमिनल जीडीपी जो है वो 18 ट्रिलियन डॉलर्स की है। इंडिया जो है टॉप 5 जीडीपी वाले देशों में आता है, जहां उसकी नॉमिनल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। दोनों को आप डिफेंस बजट देखते हैं। साल 2022 में चाइना ने 230 बिलियन डॉलर का खर्चा किया था अपने डिफेंस पे, वही भारत ने 2022 में लगभग 70 बिलियन डॉलर का खर्चा किया था। वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग देखें तो दोस्तों चाइना 3rd पे है, यानी दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल सेना जो है वो चाइना की है और जल्द ही वो रशिया को पछाड़ देगी और नंबर 2 पे आ जाएगी। इंडिया 4th पे है। ज्योग्राफिकल एरिया देखते हैं। चाइना 2nd सबसे बड़ा देश है, इंडिया 7th सबसे बड़ा देश है। अब आपको बताते हैं एयर और मिलिट्री पावर के बारे में। दोस्तों, चाइना 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स रखता है अपने पास और इससे ज्यादा रिजर्व पैरामिलिट्री फोर्सेस और सोल्जर उसके पास रखे हुए हैं। भारत के पास 14.5 लाख यानी 14.5 लाख जो हैं तीनों ब्रांचेस में सैनिक हैं और मिलिट्री पर्सनल है। और दोस्तों ये एक्टिव फॉर्म में है, लेकिन इससे ज्यादा पैरामिलिट्री और रिजर्व फोर्सेस में रखे हुए हैं उसने। अब हवाई में चाइना के पास 3,500 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास 2,350 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। ये हो गई हवाई विमानों की, यानी कि अगर हवा में लड़ना पड़ा या फिर एयरफोर्स अटैक की पावर करे तो उसके आंकड़े हमने आपको बताए। दोस्तों, अब बात करते हैं फाइटर और इंटरसेप्टर्स की। तो दोस्तों, चाइनीज मिलिट्री के पास 1750 यानी कि 1,750 से ज्यादा हैं फाइटर और इंटरसेप्टर्स। वहीं पे भारत के पास 560 से ज्यादा फाइटर जेट्स और इंटरसेप्टर्स हैं।
ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो चाइना के पास 450 हैं ग्राउंड अटैक करने के लिए और भारत के पास 120 से ज्यादा हैं ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो चाइना के पास 300 से ज्यादा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं और भारत के पास 130 से ज्यादा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं अब इसी के लिए बेताब होगी किसके पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, किसके पास कितने हैं, एक्टिव किसके पास है और क्या आंकड़े हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि न्यूक्लियर वॉरहेड में चाइना के पास 400 से ज्यादा है और वो लगातार बढ़ा रहा है इस संख्या को, और भारत के पास 160 प्लस यानी करीबन 160 है। लैंड पावर की अगर हम बात करते हैं तो मेन बैटल टैंक्स जो होते हैं चाइना के पास 5000 से ज्यादा हैं और भारत के पास 4600 से ज्यादा है। लगभग सेम ही रैंकिंग है, लेकिन चाइना से ज्यादा एडवांस भारत के बताए जाते हैं बैटल टैंक्स, क्योंकि चाइना जो है अभी भी सोवियत एरा के बैटल टैंक्स यूज कर रहा है, उसके जंग खा रहे हैं, पुराने हो चुके हैं और भारत लगातार बढ़ा रहा है अपनी संख्या को। टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स की अगर बात करें, चाइना के पास दोस्तों 35,000 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स है जिसपे गन्स और असला बारूद रख के वो हमला कर सकते हैं और भारत के पास जो है 12,500 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स है। अब धीरे धीरे भारत जो है संख्या को बढ़ा रहा है, क्योंकि अब भारत ने जो है प्रोडक्शन हथियारों की अपने देश में शुरू कर दी है। अब भारत धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हो रहा है भारत के अंदर, वो अपनी मिलिट्री पावर्स को भी खुद बना के, जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर भारत अपनी एयरक्राफ्ट जो खुद बना रहा है ताकि उसको बाहर से इतने महंगे महंगे एयरक्राफ्ट ना खरीदने पड़े और वो डिपेंडेंट ना हो किसी देश के ऊपर, और साथ ही वो बना के दूसरे देशों को भी अपनी एयरजेट्स एयरक्राफ्ट भेज सके। तो इससे भारत की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और साथ में दूसरे जो देश हैं उनका भी फायदा होगा। दोस्तों सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो चाइना के पास 4100 से ज्यादा है और भारत के पास 100 से ज्यादा है। और टाउड आर्टिलरी की बात करें तो चाइना के पास 1700 प्लस है, जिसके अंदर बहुत सारे पुराने भी हैं, और भारत के पास 3300 से ज्यादा है आर्टिलरी, जो कि धीरे धीरे बेहतर हो रही है और बढ़ रही है। जैसे कि हमने बताया प्रोडक्शन अब भारत खुद कर रहा है अपनी मिलिट्री आर्म्स। MRL क्या होता है? MRL होता है दोस्तों मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। तो आपको बता दें कि चाइना के पास जो है 3200 से अधिक हैं और भारत के पास 1500 से ज्यादा है। इनकी संख्या भी धीरे धीरे भारत बढ़ा रहा है, सेम जैसे कि भारत खुद प्रोडक्शन कर रहा है तो वो खुद इतना सक्षम होता जाएगा। और जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 या 2 सदी के अंदर भारत के पास इतने असला बारूद होगा, इतने टैंक्स होंगे, इतने वेपनरी होगी, इतने एयरक्राफ्ट होंगे कि कोई भी सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। नेवल फोर्सेस की बात करें, नौसेना की बात करें तो चाइना दुनिया की सबसे पावरफुल नेवल फोर्स बनता जा रहा है धीरे धीरे, और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है चाइना के पास 3 है और भारत के पास 2 हैं, और भारत अपने तीसरे कैरियर के लिए योजनाएं बना रहा है ताकि उसके कैरियर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर वो बढ़ जाए। अब डिस्ट्रॉयर शिप्स की बात करते हैं तो चाइना के पास 50 और भारत के पास 11 है। फ्रिगेट्स की बात करें तो चाइना के पास 45 हैं और भारत के पास 12 है। तो कॉर्वेट्स की बात करें तो चाइना के पास 72 हैं, भारत के पास 19 है। और सबमरीन की बात करें तो चाइना के पास 75 है और भारत के पास 17 है। दोस्तों ये है सही आंकलन। हालांकि अभी चाइना जो है कई मामलों में भारत से बेहतर है, लेकिन जिस हिसाब से जिस स्पीड से हमारी सरकार और हमारी डिफेंस और आर्मी बढ़ रही है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा सल्यूट करने लायक है, क्योंकि इंडिया ने भारत ने जहां से शुरुआत की थी और आज जहां भारत खड़ा है और इतने कम असला बारूद और इतनी कम पावर होने के बावजूद भी चाइना के साथ इतने वॉर लड़ने के बाद भी भारत एक बार भी नहीं झुका और भारत ने उसको धूल चटाई है। दोस्तों अगर आप इस सच्चे भारतीय हैं, भारत देश से प्रेम करते हैं, इंडियन आर्मी से प्रेम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना और दोस्तों लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अपने दोस्त और फैमिली वालों के साथ भी वीडियो को शेयर करना, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी जो है भारत की सेना के बारे में, भारत देश के बारे में हर एक बच्चे तक को पता होनी चाहिए। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। हम एम करते हैं कि कम से कम 20,000 व्यूज आने चाहिए इस वीडियो के ऊपर। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।